बिग बॉस को जल्दी ही अपना विनर मिलने वाला है। इतने लंबे इंतजार के बाद तय हो जाएगा कि किसने घर में और बाहर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। ऐसे में एक झलक प्रणीत मोरे की जर्नी पर डालनी जरूरी है, क्योंकि शो को बीच में ही हेल्थ इश्यूज के कारण छोड़कर जाना और जबरदस्त वापसी करना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर आप प्रणीत मोरे के फैन हैं और आपको घर में उनका गेम पसंद आया, तो फिर तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। बिग बॉस 19 के प्रीमियर नाइट पर काफी कुछ हुआ, लेकिन जब सलमान खान ने प्रणीत मोरे का नाम लिया, तब कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये आरजे टर्न स्टैंड अप कॉमेडियन, जिसकी बॉडी लैंग्वेज में हल्की हिचक और चेहरे पर नर्वस मुस्कान थी, वो आने वाले महीनों में घर का पूरा समीकरण बदल देगा। स्टेज पर खड़े होकर जब प्रणीत ने मजाक में कहा कि सलमान सर पे जोक, कभी नहीं। ऑडियंस उस वक्त हंसी, सलमान खान ने भी हल्की सी स्माइल दी, लेकिन खुद प्रणीत को भी अंदाजा नहीं था कि यही मजाक एक हफ्ते बाद उसके खिलाफ बिगेस्ट स्टॉर्म बनकर आएगा। वीकेंड का वार में सलमान खान ने पुराने रोस्ट वीडियोस के साथ ऐसी फटकार लगाई कि लगा कि प्रणीत का गेम वहीं खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हुए, ट्रोल्स ने उसे वीक, बोरिंग, इनविजिबल कहकर मॉक किया और घर के कंटेस्टेंट भी उसे सीरियसली नहीं लेते थे। टास्क में उसे साइडलाइन कर दिया जाता, आर्ग्यूमेंट्स में उसकी बात काट दी जाती, लोग उसे दबाने की कोशिश करते रहे, पर प्रणीत ने उठने वाला नहीं था। वो चिल्लाने वाला खिलाड़ी नहीं था, वो ऑब्जर्व करके सही पंचलाइन से वार करने वालों में था। और धीरे धीरे ऑडियंस को समझ आने लगा कि इस लड़के में एक अजीब सी कामनेस है, एक बैलेंस है और एक ऐसा ह्यूमर जो केओस में भी काम करता है। घर में उसकी छोटी सी टोली बनी, गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अश्नूर कौर, मृदुल तिवारी और बाद में मालती चहर। इन्हीं के बीच प्रणीत ने शुरू किया एक आइकॉनिक सेगमेंट, द प्रणीत मोरे शो। इसमें वो टास्क रोस्ट करता था, कॉन्टेस्टेंट की कॉमेडी निकालता और खुद पर भी मजाक उड़ाता। ये शो विद इन द शो घर में उसकी पहचान बन गया। जहां बाकी कंटेस्टेंट शाउटिंग, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन से स्क्रीन टाइम ढूंढ रहे थे, प्रणीत जोक से हर्ट जीत रहा था। स्लोली वो एवरेज कंटेस्टेंट से अनएक्सपेक्टेड फेवरेट बनने लगा। लेकिन उसका बिगेस्ट ब्रेकआउट मोमेंट तब आया जब सिंगर कंपोजर अमाल मलिक से उसकी लड़ाई छिड़ गई। एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट इतनी एस्केलेट हुई कि घर में आग लग गई। अमाल अपने टेम्पर के साथ पूरी ताकत से प्रणीत पर चढ़े, लेकिन पहली बार ऑडियंस ने देखा कि ये लड़का सिर्फ हंसाने वाला नहीं है, लड़ने का भी दम रखता है। उसने काम, लॉजिकल और रेजर शार्प तरीके से अमाल के एरोगेंस को सामने रखा और पीछे हटने से साफ मना कर दिया। उसी दिन लगा कि ही इज मच मोर देन व्हाट वी सी। उसी दिन उसे पहली बार रियल कंटेंडर माना गया। मिड सीजन में प्रणीत ने अपनी वल्नरेबिलिटीज खोली, बताया कि कॉमेडी उसकी जिंदगी में एक्सीडेंट की तरह आई। उसने चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, डार्क स्किन पर मिले ताने, इंग्लिश फ्लुएंसी की कमी की वजह से झेली गई एम्बैरेसमेंट सबके बारे में बताया। ऑडियंस ने उसे सिर्फ एंटरटेनर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखना शुरू किया। और फिर आया उसका कैप्टेंसी विन, जिसने हाउस डायनामिक्स बदल कर रख दिए। किचन में फर्क पड़ा, ड्यूटीज में फर्क पड़ा, अलायंस में भी शिफ्टिंग शुरू हुई। प्रणीत पहली बार स्ट्रैटेजिस्ट की तरह उभरने लगा। उसके प्रैंक्स, कपबोर्ड में छुप जाना, स्टोर रूम में अचानक कूद पड़ना, मृदुल और अश्नूर को डराना, फेक सिनेरियोस क्रिएट करना बिग बॉस हाउस के डेली एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन गया। इसी बीच मालती चहर के साथ उसका वार्म स्वीट बॉन्ड घर में एक इमोशनल सॉफ्टनेस लेकर आया। फैंस ने इसे लव एंगल माना, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक थी, केयर, बैंटर, इमोशनल सपोर्ट, बिना फेक ड्रामा के। लेकिन फिर आया सबसे डरावना ट्विस्ट, प्रणीत का हेल्थ स्केयर। इमरजेंसी एग्जिट होते ही घर भी डल पड़ गया और ऑडियंस भी। लोग जेन्युइनली दुखी थे कि क्या वो वापस आएगा। और जब बिग बॉस ने प्रोमो ड्रॉप किया, प्रणीत स्टोर रूम में छुपा है, अपने ही फ्रेंड्स को स्केयर कर रहा है, ये कमबैक सीधा लेजेंडरी बन गया। उसकी वापसी ने हाउस में एनर्जी वापस भर दी। लेट गेम में प्रणीत और कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर बन चुका था, बोल्ड, डिसीव और इमोशनल भी। उसका सबसे कंट्रोवर्शियल मूव था अभिषेक बजाज को एलिमिनेट करना और अश्नूर को बचाना। हाउसमेट शॉक थे, ऑडियंस डिवाइडेड थी, लेकिन प्रणीत ने साफ कहा, दोस्ती अपनी जगह पर है और गेम अपनी जगह पर। यही वो क्लैरिटी है जो एक फाइनलिस्ट में दिखाई पड़ती है। मालती के साथ उसकी रीसेंट इमोशनल फाइट ने भी दिखाया कि वो सिर्फ फनी, बिटी एक्सटीरियर नहीं है, वो एक डीपली इमोशनल और ऑनेस्ट इंसान भी है। और आज भी वही लड़का जिसे वीक 1 में मॉक किया गया, वीक 2 में साइडलाइन किया गया, वीक 3 में वीक कहा गया, वही प्रणीत मोरे टॉप 5 में खड़ा है।
इंडस्ट्री के बड़े नाम रवि गुप्ता, आशीष चंचलानी, जेमी लीवर, शिल्पा शिरोडकर, विशाल निकम, जानवी किलकेरकर सब खुलेआम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर होर्डिंग्स लगे हैं। एक एवरेज दिखने वाला कंटेस्टेंट को ऐसा मैसिव ग्राउंड सपोर्ट मिलना अनयूजुअल है। ये प्रूफ है कि लोगों ने उसे दिल से अपनाया है। प्रणीत मौर्य बिग बॉस 19 में एक जोक करते हुए आया था और आज विट को आर्मर, ह्यूमर को शील्ड और ऑथेंटिसिटी को स्वॉर्ड बनाकर फिनाले तक पहुंच चुका है। ट्रॉफी उसके हाथ में आए या नहीं, इस सीजन को उसने अपनी पहचान दे दी है। उसने बिग बॉस 19 को स्टेज बनाया और खुद को कहानी। और सबसे मजेदार बात, इस अंडरडॉग ने साबित कर दिया कि जो कंटेस्टेंट शुरुआत में सबसे लाउड नहीं लगता, वही अंत में सबसे बड़ा सरप्राइज बन जाता है। आपको किस कंटेस्टेंट की जर्नी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी? कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।